आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा कि यूरोपियंस एशियन से ज्यादा लंबे और चौड़े होते हैं। यूरोप में मेन की एवरेज हाइट है 5'11", पर एशिया में सिर्फ 5'6". पर यह डिस्पैरिटी सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है, एशिया के अंदर भी है। रशियंस लंबे होते हैं, लेकिन साउथ एशियंस जैसे कि इंडोनेशियंस और मलेशियंस छोटे। और इंडिया के अंदर भी यह दिखता है, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से ज्यादा लंबे होते हैं। पंजाबी लड़कों की एवरेज हाइट है 5'7", जबकि केरला के लड़कों की हाइट है 5'5". अभी तक तो आपको पैटर्न समझ में आने लगा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शांतनु दीक्षित। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर ह्यूमंस अलग अलग शेप्स और साइजेस में क्यों पाए जाते हैं। क्या ये सिर्फ चांस है या फिर इसके पीछे कोई लंबी और बड़ी कहानी है, और क्या हम अकेले हैं जिनके साथ ऐसा होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पैटर्न बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। साउथ में हाइट होती है कम और नॉर्थ की तरफ जाते जाते हाइट बढ़ती चली जाती है, लेकिन इसका बेस लाइन है इक्वेटर। इक्वेटर वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, और इसलिए उसका नाम पड़ा इक्वेटर। किसी भी रीजन का इक्वेटर से डिस्टेंस ही डिसाइड करता है कि उस रीजन में ह्यूमंस का शेप और साइज क्या होगा। इनफैक्ट सिर्फ शेप और साइज ही नहीं, इक्वेटर से डिस्टेंस ही डिसाइड करता है कि उस रीजन में ह्यूमंस का स्किन कलर क्या होगा। इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने इसमें रीजन दिया है कि स्किन कलर्स डिपेंड कैसे करते हैं रीजन पर। इक्वेटर बेस लाइन इसलिए है क्योंकि इक्वेटर पर सन की रेस बिल्कुल डायरेक्ट होती हैं, और इसलिए इक्वेटर पर टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन आप इक्वेटर से जब दूर होते चले जाओगे तो टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाएगा, क्योंकि जो सन की रेस होती हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, वो एंगल पर पड़ने लगती हैं। जो जगह इक्वेटर से जितनी दूर उतनी ही ज्यादा ठंडी। वैसे तो इस टेम्परेचर डिफरेंशियल को आजकल हम आर्टिफिशियली मैनेज कर लेते हैं, लेकिन इसे ह्यूमन बॉडी नेचुरली भी मैनेज करती है। गर्म एरिया में ह्यूमन बॉडी को ठंडा जल्दी होने की जरूरत है, इसलिए वो बॉडी इवॉल्व हुई जल्दी हीट डिसिपेट करने के लिए या हीट लूज करने के लिए। और ठंडे एरियाज में ह्यूमन बॉडी को गर्म रखना जरूरी है, इसलिए वो बॉडी इवॉल्व हुई ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए और फिर उस हीट को ट्रैप या रिटेन करने के लिए। इसलिए ठंडे और गर्म एरियाज के बीच में ह्यूमन बॉडीज डिफरेंट होती हैं। आप ह्यूमन बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक पार्ट है नेक से ऊपर, नेक और हेड। दूसरा पार्ट है आपका टॉर्सो यानी कि आपका धड़, और तीसरे पार्ट है आपके लिम्स, हाथ और पैर। ये तीनों हीट को लूज या ट्रैप एक ही रेट से नहीं करते, मतलब कुछ पार्ट्स हीट को ज्यादा लूज करते हैं और कुछ कम। कोई भी बॉडी पार्ट किस रेट से हीट को लूज करेगा ये डिपेंड करता है उस पार्ट के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम के रेशियो पे। सरफेस एरिया का मतलब स्किन और वॉल्यूम का मतलब मास यानी कि वेट। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको टॉर्सो का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो समझाता हूं। टॉर्सो का सरफेस एरिया हुआ पेट और पीठ की स्किन, और टॉर्सो की वॉल्यूम हुई टॉर्सो का वेट, वजन। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है इसका मतलब हीट लॉस के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपके पास स्किन ज्यादा है तो आपको पसीना ज्यादा आ सकता है। और वॉल्यूम ज्यादा का मतलब यह हुआ कि आपका वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो आप ज्यादा हीट प्रोड्यूस करोगे और आप ज्यादा हीट ट्रैप और रिटेन भी कर सकते हो। सो अगर ये रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब हीट लॉस ज्यादा अच्छा होगा और बॉडी कूल डाउन हो जाएगी। बट अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब कि हीट प्रोडक्शन बढ़ेगा और बॉडी हीट रिटेन और ट्रैप ज्यादा करेगी। अब टॉर्सो को ही दोबारा समझते हैं। टॉर्सो का सरफेस एरिया काफी अच्छा है क्योंकि पेट और पीठ पे स्किन काफी है, लेकिन टॉर्सो की वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, टॉर्सो का मास भी बहुत ज्यादा है। आपकी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका 55% तो टॉर्सो से ही आता है। तो टॉर्सोस का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है। इसका मतलब टॉर्सोस हीट डिसिपेट करने के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन हीट प्रोड्यूस करने के लिए बढ़िया है। इसलिए गर्म एरियाज में टॉर्सो छोटे और पतले होते हैं, और ठंडे एरियाज में टॉर्सो लंबे और चौड़े होते हैं। और लिम्स में इसका उल्टा होता है, क्योंकि लिम्स के अंदर ना तो कोई ऑर्गन है और ना ही ज्यादा फैट है, इसलिए लिम्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है। यानी कि ये हीट लॉस के लिए बढ़िया है, लेकिन हीट को रिटेन करने के लिए और हीट को प्रोड्यूस करने के लिए खराब। इसलिए गर्म एरियाज में जो लिम्स होते हैं वो पतले और लंबे होते हैं, और ठंडे एरियाज में लिम्स होते हैं छोटे और चौड़े। इस तरह हीट लॉस को मैक्सिमाइज या हीट प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए रीजन स्पेसिफिक बॉडी अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो जाती है। ठंडे एरियाज में बॉडीज बड़ी और चौड़ी होती हैं, और गर्म एरियाज में बॉडी छोटी और पतली होती हैं। सो ये बात तो हुई ह्यूमन बॉडीज की रीजनल डिस्पैरिटी की, लेकिन ये फर्क सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, ये एनिमल्स में भी है। पोलर बेयर एक भालू ही है जो कि इक्वेटर से भाग के चला गया था पोल्स पर, और आज आप पोलर बेयर की फिजिक देखो। पोलर किसी भी भालू से दुगना लंबा होता है और उसका वेट किसी भी भालू से दुगना है। स्नो लेपर्ड्स
एक लेपर्ड से दुगने होते हैं। आप पेंगुइन्स का एग्जाम्पल लो। एम्परर पेंगुइन्स पाए जाते हैं पोल्स पर, लेकिन वो गैलापागोस पेंगुइन जो कि इक्वेटर पर मिलता है उससे वेट में 10 गुना होते हैं। सो हम सब तो मॉडर्न है, लेकिन हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है लाखों साल पुराना। आई होप ये आपको अच्छा लगा। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो। गुड डे।